दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों कल मैंने आज सवेरे मैंने बताया था कि हरियाणा सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने राव इंद्रजीत जी को कैसे पटकनी दी है और कैसे उनका मतलब जो प्रभाव है वो अहिरवाल के क्षेत्र में कम करने का प्रयास किया है, यानी लगभग कर ही दिया है। और किस प्रकार राव इंद्रजीत जी को राव नरबीर जी को उनके पैरेलल खड़ा कर दिया, यानी इंद्रजीत जी के पैरेलल। तो दोस्तों मैंने आज के अपने सवेरे की वीडियो में बताया था कि जब सरकार किसी आदमी का कद है ना वो कम करती है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उसी को पटकनी दी जाए या फिर उसी को किसी एक एक्शन में हराया जाए, बल्कि वो उसका संपूर्ण रूप से कद कम करने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो उनके शुभ चिंतक होते हैं या उनके समर्थक होते हैं या जो अन्य उनके कहने से जिनको बड़ा पद मिला है, तो वो उनको भी उनका कद है वो भी कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर किसी पोस्ट के ऊपर है तो वो उस पोस्ट से ही हटा दिया जाता है। तो मैंने कल बताया था कि अभी तो ये शुरुआत है राव इंद्रजीत जी के साथ, अभी उनको और झटके लगेंगे। तो वो झटके क्या लगेंगे मेरे हिसाब से, तो वो ये था कि उनकी मानेसर से जो मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत जी, उनके बारे में था कि उनके साथ मतलब सरकार मेरे हिसाब से क्या करना चाहती है या क्या कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं पहले थोड़ा बता दूं कि ये मेरा अपना आकलन है, ये किसी तरह का सरकारी वो नहीं है, कोई आदेश नहीं है, ये जरूरी नहीं कि सरकार की मंशा हो, ये मेरा अपना सोचना है, अपना मानना है। तो मैं अपने हिसाब से जो कहना चाह रहा था वो ये है कि आने वाला टाइम अब डॉक्टर इंद्रजीत जी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा। क्यों? क्योंकि सरकार प्रयास करेगी कि उनको मेयर के पद से हटाया जाए। अब मेयर के पद से वैसे तो हटा नहीं सकते, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं। पहले तो मैं उन प्रक्रियाओं के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि किन-किन तरीकों से हटाया जा सकता है और सरकार किन-किन तरीकों के ऊपर प्रयास करेगी, ताकि डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं वो अपना बचाव अपना पहले वक़्त से पहले कर लें, उन चीज़ों के ऊपर ये सावधान हो जाएँ। तो दोस्तों 3 तरीके से इसको हटाया जा सकता है किसी भी मेयर को। वैसे इसकी व्यवस्था है वो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत है और उसी के तहत किसी भी मेयर को हटाया जा सकता है। तो थोड़ा-सा मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जो 3 तरीके हैं वो पहला तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव का, दूसरा ये है सरकार का और तीसरा ये कोर्ट के द्वारा। तो इन 3 चीज़ों से किसी भी मेयर को हटाया जा सकता है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा अविश्वास प्रस्ताव का। तो अविश्वास प्रस्ताव में दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मेयर के खिलाफ 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। मानेसर में है 20, टोटल जो पार्षद हैं वो 20 हैं। तो उनमें से 7 मेंबर जो कि 1/3 बनते हैं, तो वो अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनको हटाया जा सकता है। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो आज के दिन लगभग 14 तो बीजेपी के ही इसमें वो हैं, तो इसमें किसी तरह की हटाने की या उस प्रस्ताव लाने की मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस प्रस्ताव के तहत उनको अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और 2/3 जो वो हैं सदस्य हैं वो उनको हटा सकते हैं और सरकार इस तरह का प्रयास कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ है, एक टेक्निकल पॉइंट है कि 2018 से पहले अम, जो चुनाव मेयर का चुनाव हुआ करता पार्षदों द्वारा, और ये व्यवस्था उन्हीं मेयर के ऊपर लागू होती है जो पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं। यानी पार्षद इकट्ठे होकर जिसके पक्ष में ज्यादा होते हैं मेयर चुनते हैं, वो मेयर चुना जाता है। तो उनको पार्षदों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन 2018 के बाद ये व्यवस्था बदल दी गई और इसमें नगर निगम के जो मेयर हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाने लगे। तो सीधे जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उनको इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता, यानी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें अगला कोर्ट में भी चला जाता है या फिर ये जन लोकतंत्र का या जनमत का अपमान भी माना जाता है। तो कोर्ट इस चीज़ में थोड़ा सख्त है। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से सरकार उनको नहीं हटा सकती। मेरा अपना ये मानना है। दूसरा ये है कि राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसका अपना एक क्राइटेरिया है दोस्तों। उसका पहला तो ये है कि अगर उस मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या फिर वो कार्यों में लापरवाही बरतता हो या फिर उसने कोई कानून तोड़ा हो या फिर उसने कोई जनहित के खिलाफ कोई कार्य किया हो। तो इसमें दोस्तों कानून तोड़ने वाली बात या जनहित के खिलाफ जो बात आती है वो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं वो काफ़ी जेंटल लेडीज़ हैं, वो हाउसवाइफ रही हैं, डॉक्टर भी हैं।
तो जनहित के खिलाफ या कानून तोड़ने वाला तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई इस तरह का कोई अगर एलिगेशन लगा भी देगी बीजेपी या उनका कोई पार्षद लगा भी देगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएगा। अब इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो है भ्रष्टाचार के आरोप, तो भ्रष्टाचार के आरोप दोस्तों ऐसे होते हैं कि आदमी किसी भी आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा सकते हैं जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, यानी अगर वो कार्य करवाता हो, पब्लिक के कार्य करवाता हो और ये इस तरह के कार्य हैं, ये मेयर द्वारा ही किए जाते हैं। हालाँकि डिप्टी मेयर और डिप्टी सीनियर मेयर हैं, वो भी उसमें भी इसका रोल होता है कार्यों को पास करवाने के अंदर। तो उसके लिए तो एक ये है कि डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं, वो फाइनेंस का या परचेजिंग का या वो है, वो सीनियर डिप्टी मेयर या मेयर के ऊपर रख सकते हैं या और कुछ ताकि उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट अगर वो खत्म करते हैं, तो भ्रष्टाचार की कम संभावना है। लेकिन इसमें प्रयास करेगी ज़रूर सरकार। और अपने पार्षदों के माध्यम से वो करेगी कि उसके उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगाया जाए और वो एलिगेशन कैसे लग सकते हैं? वो एलिगेशन होते हैं टेंडर के थ्रू। जब कोई भी विकास कार्य होता है तो वो टेंडर के थ्रू होता है और उसमें जो टेंडर छूटता है ना, उसका जो ठेकेदार होता है वो अमूमन मेयर का ही आदमी होता है या फिर अगर ओपन बिड भी हो तो भी मेयर के की तो ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है ये एलिगेशन लगे कि मेयर के ठेकेदार के साथ उन्होंने किसी तरह का लेन-देन किया हो या भ्रष्टाचार, तो ये आरोप कोई भी पार्षद उनके ऊपर लगा सकता है। तो इस चीज़ में डॉक्टर इंद्रजीत जी को सावधान होना होगा। दूसरा फिर ये कि कार्यों में लापरवाही। ये आरोप भी उनके ऊपर लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये एलिगेशन होते हैं, ये इस तरह के छोटे-मोटे एलिगेशन लगाना ये नॉर्मल चीज़ है। भले ही वो कार्यों में लापरवाही ना करें, लेकिन ये एलिगेशन लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो माँग होती है, वार्ड की माँग होती है किसी सड़क की या उसकी, तो वो पहले से लंबित पड़ी होती है। अगर वो काफ़ी टाइम से लंबित हो सकती है, तो उसके ऊपर कार्यों में लापरवाही का एलिगेशन लगाया जा सकता है और इस माध्यम से भी डॉक्टर इंद्रजीत जी को मेयर के पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें भी उनको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो भी उनकी माँग आती है, उसके ऊपर वो तुरंत एक्शन लें और उसको पेंडिंग ना पड़ा रहने दें। तो यहाँ उनका बचाव इस तरीके से हो सकता है। अच्छा अब तीसरा है, ये तो था राज्य सरकार द्वारा, तीसरा है कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये जो राज्य सरकार का है, इसमें भी दोस्तों ये है कि अगर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, तो फिर उसकी सरकार जाँच बैठाती है और जाँच बैठाने के बाद फिर वो राज्यपाल से या सरकार द्वारा उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो राज्यपाल भी ऐसे अमूमन सरकार का ही होता है और सरकार तो बीजेपी की है ही है। तो अगर इस तरह के कोई एलिगेशन लगते हैं तो उसमें आराम से जो मेयर हैं उनको हटाया जा सकता है। तो वो इसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, तो उसी में सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा तीसरा मैंने बताया था कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट के द्वारा ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो कोई बड़ा आपराधिक मामला हो, तो बड़ा आपराधिक मामला उसमें क्या होता है कि या तो उनकी कोई फर्जी डिग्री हो या फिर चुनावी भ्रष्टाचार का हो या फिर उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला हो या आपराधिक मामला हो। तो गंभीर मामले और आपराधिक मामले में तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर इंद्रजीत जी को उलझाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं उलझाया जा सकता क्योंकि वो एक जेंटल लेडी है, वो आपराधिक या इसका तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो आज जो उनके परिवार में अगर कोई दबंग आदमी है, तो उनके ऊपर भले ही एलिगेशन लगा दिया जाए लेकिन वो मेयर तो डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। अच्छा दूसरा फिर ये है कि फर्जी डिग्री तो वो पहले से ही डॉक्टर है, तो उनकी फर्जी डिग्री का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसकी गुप्त रूप से जाँच ज़रूर करवाएगी और जाँच करवाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पहले से ही वो तो डिक्लेयर्ड डॉक्टर हैं। अच्छा दूसरा फिर चुनावी भ्रष्टाचार, तो चुनावी भ्रष्टाचार की उम्मीद है दोस्तों कि चुनावी भ्रष्टाचार कोई भी चुनाव है वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें और ख़ासकर मेयर जैसे पद में के लिए और वो भी गुड़गाँव जैसा जिसमें करोड़ों रुपए तो एक पार्षद के उसमें खर्च हो जाते हैं, तो चुनावी भ्रष्टाचार का एलिगेशन तो लग सकता है। उसमें कोई भी किसी को भी खड़ा किया जा सकता है कि इन्होंने मेरे को पैसे दिए, मेरे से वोट खरीदने के लिए किए या वो किए, तो उस मामले में भी डॉक्टर इंद्रजीत जी को थोड़ा सावधान रहना होगा और अपना जो भी उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है, तो उनको तुरंत उसके ऊपर सफाई देनी पड़ेगी और प्रूफ देने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं दोस्तों के जो ये टारगेट डॉक्टर इंद्रजीत जी होंगी, लेकिन मेन टारगेट है राव इंद्रजीत जी। क्यों? क्योंकि उनके प्रभाव तभी खत्म हो सकता है जब उनके जो कद्दावर लोग हैं, कद्दावर समर्थक हैं, वो अगर उनको भी उनके पद से हटाया जाए तो उनकी राव इंद्रजीत जी की जो ताकत है वो और स्पीड से कम की जा सकती है। तो इसके लिए
दो ही तरीके हैं, जैसे कल मैंने बताया था राव इंद्रजीत जी के लिए कि या तो वो सरेंडर करें यानी सरकार के साथ समझौता करें, ये संन्यास लें। तो ये तो उन्होंने देखना है क्या करें क्या नहीं करें, ये तो उनका मामला है। तो यही बात डॉक्टर इंद्रजीत जी के लिए भी लागू होती है कि या तो वो सरकार के साथ मिलें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के साथ मिलना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर वो सरकार के साथ मिल के काम करेंगी तो वो अपने हल्के का विकास भी करवा पाएंगे। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो सरेंडर कर दिया या ये कर दिया ये वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के साथ मिल के चलना, सरकार की बुक में शामिल होना, सरकार के विचारों से या उसकी कार्यशैली से तालमेल बैठाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये इसमें उनका निजी स्वार्थ भी नहीं है, ये तो पब्लिक का स्वार्थ है। अगर पब्लिक के काम करवाने के लिए डॉक्टर इंद्रजीत जी सरकार के साथ मिलती हैं तो कोई बुराई नहीं है, ये उल्टा उनके हल्के के लिए अच्छा ही होगा। और आने वाले टाइम में जब ये पता है कि राव नरबीर को का कद है जो ज्यादा बढ़ने जा रहा है, अगर वो राव नरबीर जी के साथ भी मिलते हैं तो भी ये पब्लिक के लिए अच्छा ही है, हल्के के लिए अच्छा है, विकास कार्यों के लिए अच्छा है। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने जा रहा है। बाकी ये कि सरकार जाने, डॉक्टर इंद्रजीत जाने, राव इंद्रजीत जी जाने, ये उनका मामला है दोस्तों। तो मैंने तो जो इस मामले में लगा उसका आकलन आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लिए मेरी वीडियो इतनी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आकलन है, ये विश्लेषण है, ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ और ऐसा हो सकता है, तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और मेरा ये आकलन गलत है, तो भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताएँ कि मैं गलत हूँ और कहाँ गलत हूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह का मैं आपके सामने जो विश्लेषण है वो लाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।